5 गो हो, 10 गो हो। मधुबनी में मुसलमान के बूथ पर मुझे 5 गो वोट मिलता है तो मैं कहता हूँ हमारे लिए 5000 के बराबर है, क्योंकि मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। तो ये सब अच्छी बात नहीं है, इससे समाज पर बुरा असर पड़ता है। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। सीतामढ़ी से जेडीयू एमपी का एक विवादित बयान सामने आया। हमारे साथ है भाजपा के वरिष्ठ नेता हुकुमदेव नारायण यादव जी। सर, सीतामढ़ी से नवनिर्वाचित सांसद हैं देवेश चंद्र ठाकुर। उनका कहना है कि जिस समाज ने हमें वोट नहीं किया हम उनका काम नहीं करेंगे। खास तौर पर उन्होंने यादव, मुसलमान और कुशवाहा समाज को लेकर विवादित बयान दिया है। चलो, धन्यवाद। सीतामढ़ी के प्रश्न है जी। सीता माता को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए वहाँ के सभी लोगों को हार्दिक शुभकामना देते हुए, नमस्कार करते हुए कुछ कहूँगा। जी। क्योंकि 1990 में मैं सीतामढ़ी से एमपी बना था जी। जनता दल से, और 1,76,000 वोटों से जीता था। जहाँ तक मैं सीतामढ़ी क्षेत्र को जानता हूँ, स्मरण है, मैं जब 90 में लड़ा तो कांग्रेस पार्टी से नागेंद्र बाबू को ही टिकट दिया गया था। मुकाबला दोनों में था। जी। और उस समय भारतीय जनता पार्टी के तरफ से मुजफ्फरपुर के ठाकुर बाबू प्रोफेसर थे जो खड़े हुए थे, भूमिहार थे। जी। 1,76,000 वोट से मेरी जीत हुई थी। काफ़ी मैं घूमा था। उस बार भी लोग कह रहे थे कि ठाकुर बाबू खड़े हो गए हैं, भूमिहार हैं, भाजपा से खड़े हुए हैं। जी। लेकिन मैंने कहा ये सब कोई प्रश्न नहीं है, अपने काम में लगना चाहिए। और हमारे काफ़ी भूमिहार साथी थे जो मेरे तरफ से जिम्मा लिए थे। उस बार भी मैं लड़ा तो लोगों ने कहा कि सुरसंड और 19 सैदपुर दोनों जगह से आप नहीं जीतिएगा, क्योंकि 77 में भी वहाँ से पार्टी नहीं जीत पाई थी। महंत राम किशोर दास जी भूमिहार थे, 77 में एक बार वहाँ से हुए थे। तो सुरसंड में अभी भी बूढ़े हो गए हैं। सुरसंड के करुणा गांव के रामाश्रय बाबू थे, नागेंद्र थे, नागेश्वर, तो वो कमान संभाले भूमिहार थे। यहाँ रूनी सैदपुर से नवल किशोर शाही थे, भूमिहार थे, एमएलए बने कई बार। वहाँ साथियों ने संभाला और दोनों जगह से हम लगभग 25-26 हज़ार वोटों से लीड किए थे। तो असली निर्भर करता है समाज के ऊपर में। न कोई जात 16 आना किसी का विरोधी होता है, न 16 आना किसी का समर्थक होता है। नहीं होता है 100%। मात्रा भेद होता है, मात्रा भेद, और मात्रा भेद है तो बदलते रहता है समय समय के अनुसार। और उसके बाद वहाँ से आरजेडी का प्रभाव वाला सीट रहा। तो हमारे रिश्तेदार ही थे, सीताराम बाबू चिंता है अभी, वो कई बार एमपी बने। उनकी पुतोहू वहाँ से जिला पार्षद की अध्यक्ष भी बनी, पुपरी से भी वो एमएलए बने, फिर एमपी भी बने। एक बार वहाँ से एक कुशवाहा थे तो जनता दल से एमपी बने थे। फिर उसके बाद अर्जुन राय भी वहाँ से एमपी रहे। नौजवान साथी हैं और आई के घर है उनका। और जब पिछली बार चुनाव हुआ था 2019 में, तो वहाँ से पिंटू जी, जो चुनाव सुनील नाम है, पिंटू जी लड़े थे। वो थे बीजेपी के, लेकिन अपने में पार्टी में तालमेल होता है गठबंधन में। तो हुआ कि साहब ये सुनील जी लड़ेंगे, लेकिन ये जनता दल यू के सिंबल पर लड़ेंगे। लड़े, जीते। उनका भी सामाजिक बैकग्राउंड है। उनके दादाजी किशोरी बाबू एमएलए रहे, उनके पिताजी हरिशंकर बाबू एमएलए रहे, उनके दादाजी तो मेरे साथ 67वें एमएलए थे, किशोरी बाबू सीतामढ़ी से। बड़े ही सज्जन लोग थे।
अब इस बार देवेश ठाकुर जी को दिया गया, तो देवेश ठाकुर जी वहाँ से बाद में, बहुत बाद में आके विधान परिषद का चुनाव लड़ने लगे और जीते भी 2-3 बार शायद। फिर सभापति भी बने विधान परिषद के। अच्छे स्वभाव के हैं, पढ़े लिखे हैं, प्रतिष्ठा है। डुमरा में उनका बहुत मकान है, बहुत बड़ी कोठी है, संपन्न परिवार है, ब्राह्मण है उनके यहाँ। लेकिन क्या लगता है कि इस तरह के बयान से समाज में गलत मैसेज जाएगा, इस तरह नहीं बोलना चाहिए था देवेश चंद्र? देखो, अगर जाति के हिसाब से देखो तो सीतामढ़ी में आज़ादी के बाद से पहली बार कोई ब्राह्मण लोकसभा में जीत के आया है, तो ये गुण है, विशेषता हुई व्यक्ति का। लेकिन वो बहुत दिन तक काफ़ी बम्बे में थे, उनका कारोबार था। फिर यहाँ आके जब एमएलसी बने तो यहाँ रहे, मुझसे भी मिलते थे, बोलते थे। बम्बे में जब मैं जाता था वहीं औराई के शाही मीनापुर के सर्वेश्वर शाही शिपिंग वाले, औराई मेरे क्षेत्र में था और बगल में औराई है, वहाँ हमारे बड़े भाई का ससुराल था। पांडव राय जी, स्वर्गीय पांडव राय जी बड़े प्रभावशाली थे, वो भी एमएलए बने थे। उनका लड़का गणेश प्रसाद यादव कई वर्षों तक एमएलए रहा, मंत्री रहे, अब नहीं है। तो शाही जी से जब मिलता था तो देवेश जी भी बम्बे में संपर्क में आए थे, बिहार के होने के नाते। तो मुझसे भी बहुत नज़दीकी संबंध है, सम्मान करते हैं, अच्छे आदमी हैं। लेकिन राजनीति में आदमी को बहुत जहर पीना पड़ता है। जो जितना पचाता है वही राजनीति में उतना उठता है। अब नरेंद्र मोदी को कितनी गाली दी जा रही है, लोग देने वाले देते रहे, कौन कौन चीज़ नहीं कहे, तो उससे क्या कुछ पड़ता है। तो अब वो नहीं समझे, ये नहीं है कि 16 आना कोई जाति। मैं भी मधुबनी में लड़ा, 93 से भाजपा में गया तो 95 से लड़ा, इतने लंबे समय तक लड़ते रहा। और लालू के समय में लड़ा, तो न यादव 16 आना कभी लालू के साथ रहा। मुसलमान भाजपा के खिलाफ रहा, भाजपा के खिलाफ, लेकिन मुसलमान में भी कभी आक्रामकता रही और कभी वो आक्रामकता नहीं रही, शांत रहे, ढीला उम्मीदवार के ऊपर में है। तो ये बात नहीं है कि कोई 16 आना कोई जाति किसी के विरोध में है। कुछ न कुछ लोकतंत्र तो खिचड़ी है ना, खिचड़ी में जितने चावल दाल का महत्व है उतनी नमक का भी है, उतनी हल्दी का भी है, और उतनी ही फोरन वाला जीरा का भी है। तो ये सब बनता है तब न खिचड़ी स्वादिष्ट है। अगर कोई कहे कि इसमें हल्दी नहीं, नमक नहीं, जीरा नहीं, तो चावल दाल रहेगा, खिचड़ी नहीं रहेगी। तो इसमें संयम बरतना चाहिए, धीरज, क्योंकि उसका प्रभाव दूर तक पड़ता है। जनता दल यू का कोई आदमी, और ख़ास करके जाति बड़ी चीज़ है, तब वो बोले हैं तो कई तरह के अर्थ लोग निकालेंगे। बगल में से, उनके बगल में हमारा मधुबनी है, वहाँ से 1.5 लाख वोट से दूसरी बार अशोक जीता है। कुशवाहा समाज ने तो अच्छा वोट दिया है। वहाँ एक क्षेत्र के एमएलए हैं कुशवाहा, सीतामढ़ी से बिल्कुल सटा हुआ है। हाँ, सीतामढ़ी का क्षेत्र जो है सुरसन उनका, चाहे पुपरी, तो पुपरी विधानसभा अब वो हरलाखी या बेनीपट्टी सटता है, लेकिन फिर भी वहाँ तो कुशवाहा एमएलए हैं, मेहनत की है। मधुबनी में, दरभंगा में कुशवाहा समाज के लोगों ने वोट दिया है, यादव ने भी वोट दिया है, तो लेकिन लोग समझे, अगर यादव 25% वोट देता है तो 25%, तो भाजपा के लिए, एनडीए गठबंधन के लिए उसका वैल्यू है 50%, क्योंकि लालू का 25 घटता है, ये 25 बढ़ता है।
तो यादव अगर 25-30%, 40% यादव भी अगर वोट दे देता है एनडीए को, तो ये नित्यानंद राय उजियारपुर से जीत रहे हैं तीसरी बार, क्योंकि वही मधुबनी से हम ही लड़ रहे हैं लगातार। 9 जीते, 14 हम जीते, 19 और 24 अशोक जीता, 4 बार से वहाँ से जीत रहे हैं मधुबनी से। ये दिनेश यादव है मधेपुरा, जो कहावत है रोम है पोप का, मधेपुरा है गोप का। तो वहाँ से लालू का इतना, लालू यादव, शरद यादव कहाँ कहाँ से लोग जाके लड़े, लेकिन वो मट्टी का लाल है, बहुत साधारण परिवार से है। जब जवानी में समाजवादी क्रांति, युवा क्रांति की क्या संगठन बनाया था, हम उसके संरक्षक थे। आपका वहाँ से मधेपुरा से यादव के गढ़ से जनता दल यू का है एमपी बन रहा है। ये बांका से गिरधारी यादव है, वहाँ यादव के बीच में लड़ाई होती रही है। और खास करके जयप्रकाश यादव आरजेडी से या गिरधारी यादव अब एनडीए से, तो ये जग होता रहा है। क्यों जीतते रहे? तो ये बातें लोगों को समझनी चाहिए। कुशवाहा भी जहाँ वोट देना है तो कुशवाहा प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ भी जीता है, एनडीए के लोग जीते हैं। लेकिन अब आरजेडी की ओर से कहा जा रहा है कि जेडीयू सांसद की ओर से ऐसा बयान इसलिए आ रहा है क्योंकि बीजेपी के संगत के कारण ऐसा सब कुछ हो रहा है। कांग्रेस और आरजेडी के लोग अब चलो, जिनके पास जिनका जितना बड़ा कद होगा वो उतनी ही दूर तक न देखेगा। तो आरजेडी के जो नेता हैं बिहार में, वो बिहार भर में उनकी दृष्टि है, दूर तक तो दृष्टि है नहीं। दूसरी बात है कि जिस दिन लालू प्रसाद जी का जन्म भी नहीं था, उस दिन भी जनसंघ था। आज जिस दिन लालू प्रसाद जी के परिवार का कोई नामो निशान नहीं रहेगा बिहार की राजनीति में, उस दिन भी भाजपा रहेगी। तो भाजपा तो शाश्वत है, सनातन है। इसकी एक राह है, एक इसकी मंजिल है, एक लक्ष्य है, एक सामाजिक दृष्टिकोण है कि कैसा समाज बनेगा, कैसा राष्ट्र बनेगा, कैसी शिक्षा नीति हो, अर्थनीति हो, समाज नीति हो, राजनीति हो, प्रशासन की नीति हो, विदेश नीति हो। इसके एक समग्रता में इसके चिंतन है ना। अब जिसका जितना लंबा कद होगा और जिसके पास में जितनी ही जानकारी होगी, वो उतनी ही दूर तक देखेगा। अब देखने वाले अपने अपने देख रहे हैं, तो मैं किसके बारे में क्या कहूँ। लेकिन देवेश जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, सज्जन आदमी है। और मुझे लोग कहा तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि देवेश जी तो इतने हंसमुख थे, इतने सब कुछ, लेकिन क्यों ऐसे क्यों समय के हो गया। अगर हो गया तो खेदजनक बात है। और मैं भी उस एनडीए का साथी हूँ, सीतामढ़ी से एमपी रहा हूँ। तो अगर मान लो कि सीतामढ़ी के किसी भी समाज को अगर देवेश जी के बात से कोई किसी प्रकार के भावनात्मक अगर उनको चोट लगी हो, तो मैं भी क्षमा याचना करता हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए और समाज के लोगों को भूल जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि यादव भी कुछ न कुछ जरूर वोट दिया होगा यादव, लेकिन जो कट्टर यादव है जातवादी, वो लालू के साथ है। आज जो राष्ट्रवादी यादव है, उदारवादी है, वो भले कम हो लेकिन उसकी अपनी कीमत है। तो मैं जानता हूँ, मैं उस पूरे क्षेत्र को, और वहाँ जिन लोगों ने दिया होगा, जहाँ के यादव लोगों ने, वहाँ का वोट को निकाल के देखे। रंजीतपुर में निकाले, वहीं बगल में है, यादव का घर है बघी के बगल में, वहाँ जरूर वोट होगा। कुछ 5 गो हो, 10 गो हो। मधुबनी में मुसलमान के बूथ पर मुझे 5 गो वोट मिलता है, तो मैं कहता हूँ हमारे लिए 5000 के बराबर है।
क्योंकि मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। तो ये सब अच्छी बात नहीं है, इससे समाज पर बुरा असर पड़ता है। और मैं बिहार के सभी नौजवानों को कहूँगा कि इन बातों को भूल जाओ, हो गया सो हो गया। फिर बिहार बनाने के तरफ हम लगे, देश बनाने के तरफ लगे, नई दिशा लेके चले। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।